नमस्कार, बहुत स्वागत आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों को और सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए आज वोटिंग की प्रक्रिया है। 224 सीटों के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो रही है। 13 मई को विधानसभा चुनाव के नतीजे भी सामने होंगे। कुल 2615 उम्मीदवार चुनावी मैदान में फिलहाल, और उससे लेकर लगातार दोनों ही पार्टियों की तरफ से, कांग्रेस हो या बीजेपी हो या अन्य स्थानीय दल हो, सभी पार्टियां लगातार चुनाव प्रचार में जुटी हुई थीं। और आज वोटिंग है। 224 सीटों के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होनी है। 13 मई को विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने होंगे। बीजेपी की तरफ से भी खास रैलियां बेंगलुरु में, कर्नाटक में खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई सारे दौरे हुए। दूसरी तरफ से कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी कई बार यहां पर रैलियां करते हुए नजर आए। आज वोटिंग का दिन और 13 मई को निष्कर्ष इस चुनाव का सामने होगा। कुल 2615 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। खास इंतजाम अलग अलग पोलिंग बूथ्स पर, सुरक्षा की भी व्यापक व्यवस्था है और सुबह 7 बजे से ही वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू होने वाली है। अब से कुछ ही मिनटों बाद 224 सीटों के लिए वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी जानकारी। 13 मई को विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने होंगे। कुल 2615 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। पोलिंग बूथ्स पर तमाम व्यवस्थाएं पहले से दुरुस्त हैं। और इस बीच रायपुर के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। जितने भी बच्चे बोर्ड के रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए बेहद खास खबर है। 10वीं और 12वीं परीक्षा के रिजल्ट आज दोपहर 12 बजे घोषित किए जाने हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल आज 12 बजे रिजल्ट जारी करने वाला है। दोपहर 12 बजे रिजल्ट आ जाएगा। छात्र ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं अपना रिजल्ट। शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम हालांकि रिजल्ट जारी करने वाले हैं। और इधर 10वीं और 12वीं के रिजल्ट सबसे पहले आप news18cg.com पर भी देख सकेंगे। 10वीं 12वीं के रिजल्ट सबसे पहले news18cg.com की वेबसाइट पर आप देखिए। लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में भी आपको जानकारी दें, www.cgbsc.nic.in, जो कि हर बार ही इसी वेबसाइट पर आप रिजल्ट देखते हैं। लेकिन अगर इस वेबसाइट में थोड़ी सी भी नेटवर्क प्रॉब्लम है, जिस तरह से आप देखते हैं कई बार आप नहीं देख पाते अपना रिजल्ट समय रहते, तो अगर आप चाहते हैं कि टाइमली आप तक रिजल्ट पहुंचे तो news18cg.com पर भी आप जा सकते हैं। सबसे पहले नतीजे छत्तीसगढ़ बोर्ड के आपको उस वेबसाइट पर भी नजर आएंगे। तो आज दोपहर 12 बजे का समय है। छत्तीसगढ़ के 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए रिजल्ट जारी किया जाना है। शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम की तरफ से रिजल्ट दोपहर 12 बजे जारी किया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। बच्चे बोर्ड के रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। आज परीक्षा के परिणाम का दिन। 10वीं और 12वीं के नतीजे दोपहर 12 बजे घोषित किए जाने हैं। ऑफिशियल वेबसाइट cgbsc.nic.in पर आप रिजल्ट देख सकते हैं। और रिजल्ट अगर सबसे पहले आप देखना चाहते हैं तो news18cg.com पर भी जा सकते हैं। सबसे पहले रिजल्ट परीक्षाओं का 10वीं और 12वीं का news18cg.com आप तक पहुंचाएगा। तो आज नतीजे का दिन है। छात्र लगातार लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। डेट को लेकर पहले भी ऐलान किया जा चुका था। सहयोगी युगल हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुक कर लेते हैं। युगल, आज बहुत बड़ा दिन छत्तीसगढ़ के तमाम उन छात्रों का जो कि लंबे समय से बोर्ड नतीजों का इंतजार कर रहे थे। युगल, देखिए अवंतिका, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल में जो परीक्षा आयोजित की गई है सीजी बोर्ड में, उसमें 10वीं और 12वीं में लगभग 7 लाख छात्र छात्राओं ने एक साथ परीक्षा दिया है और सभी को रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। और बड़ी बात यही है कि ऑनलाइन जो रिजल्ट है, परीक्षा के परिणाम है, छात्र छात्राएं देख सकेंगे। और बड़ी बात यह भी है कि news18 की जो वेबसाइट है, खास करके उस पर भी जो रिजल्ट है एक क्लिक पर उपलब्ध हो जाएंगी। तो ये कहा जा सकता है
आज जो प्रतीक्षा इंतजार जो प्रदेश के छात्र छात्राएं कर रहे हैं, और खासी उम्मीद भी यही है छात्र छात्राओं की कि परीक्षा परिणाम अच्छा आएगा। और पहले भी छत्तीसगढ़ में जब भी रिजल्ट आए हैं तो खास करके जो ग्रामीण अंचल के जो परीक्षार्थी हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनका भी जलवा देखने को मिला है और वो लगातार जो टॉप है उसकी सूची में जो आगे रहे हैं, अव्वल रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि अभी खास करके शिक्षा को लेकर के लोगों की उम्मीदें हैं, छात्र छात्राओं की उम्मीदें हैं, वो काफी है। और जैसे ही परीक्षा परिणाम आएगा और बिल्कुल कहा जा सकता है कि होनहार छात्र छात्राओं अपने जो भविष्य को लेकर के काफी उत्साहित हैं। और वैसे भी समय सीमा से पहले ही माध्यमिक शिक्षा मंडल ने ही इस परिणाम को घोषित किया है। तो ये भी कहा जा सकता है कि तैयारियां पूरी कर ली गई है। अब सिर्फ 12 बजे वक्त का इंतजार है। शिक्षा मंत्री और विभाग के तमाम जो सचिव हैं, आला अधिकारी हैं, उनकी उपस्थिति में परीक्षा परिणाम है घोषित किया जाएगा। जी अवंतिका, चलिए देखना होगा युगल आज किस तरह का नतीजा सामने होता है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और छत्तीसगढ़ के जितने भी बच्चे आज लगातार इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का, उनके लिए खुशखबरी जल्द ही दोपहर 12 बजे सामने होगी। भोपाल से अगली बड़ी खबर है, जहां आज अलीराजपुर में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान की शुरुआत होने वाली है। दूसरे चरण का सीएम शिवराज सिंह चौहान शुभारंभ करेंगे। 67 प्रमुख सेवाओं की सुविधाएं दी जानी है। तो भोपाल से बड़ी जानकारी, 67 प्रमुख सेवाएं जिनका शुभारंभ आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं। अलीराजपुर में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहेंगे, दूसरे चरण का सीएम शुभारंभ करेंगे। और इस बीच ये भी खबर है कि इस खास कार्यक्रम में तमाम जनप्रतिनिधियों का जमावड़ा आज रहेगा। अलीराजपुर के दौरे पर ही आज मुख्यमंत्री और जनसेवा अभियान, जिसको लेकर लगातार बीजेपी मिशन मोड को साधने की कोशिश कर रही है कि हर व्यक्ति तक और उनकी समस्याओं तक सरकार पहुंच सके और उसका समाधान भी त्वरित हो सके। तो जनसेवा अभियान मुख्यमंत्री, जिसका आगाज अलीराजपुर से आज करने वाले हैं, दूसरे चरण का आगाज इस बार हो रहा है। इससे पहले भी तमाम सफलताएं मध्य प्रदेश सरकार को इस अभियान के तहत मिली हैं। आज भी 67 प्रमुख सेवाओं की सुविधा सीधे जनता तक पहुंचेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज इसका शुभारंभ करेंगे। और मध्य प्रदेश में आज से गायों के लिए एम्बुलेंस की सुविधा शुरू होने वाली है। इस मोबाइल क्लिनिक के जरिए गायों के साथ ही घायल और बीमार मवेशियों का इलाज किया जा सकेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान इस एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत करने वाले हैं। भोपाल से भी सीएम करीब 400 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाएंगे। अलग अलग ब्लॉक्स के लिए रवाना किया जाएगा। प्रदेश के हर ब्लॉक में एम्बुलेंस की सुविधा होगी। 1962 यानी कि 1962 इस नंबर पर अगर आप कॉल करते हैं तो एम्बुलेंस मौके पर पहुंच जाएगी। तो इस सुविधा प्रदेश के हर ब्लॉक के लिए आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसकी शुरुआत करेंगे। राजधानी भोपाल से 400 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। गायों, अन्य मवेशियों को जल्द से जल्द इलाज मिल सके, इस वजह से एम्बुलेंस की सेवा शुरू की जा रही है। तो 1962 ये नंबर है जिस पर कॉल कर आप मवेशियों के लिए एम्बुलेंस घर बैठे मंगवा सकते हैं। और रायपुर से अगली बड़ी खबर है, जहां आज बलरामपुर जिले के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल रहने वाले हैं। सुबह करीब 11 बजे सीएम बलरामपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। रामानुजगंज में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। दोपहर 3 बजे सीएम बलरामपुर से वापस रायपुर लौटेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आज के कार्यक्रमों को लेकर ये जानकारी, 11 बजे बलरामपुर रवाना होंगे। रामानुजगंज में स्थानीय कार्यक्रम है जिसमें शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री। दोपहर 3 बजे बलरामपुर से वापस रायपुर लौटेंगे। और दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा आज 2 दिनों के दौरे पर छत्तीसगढ़ आने वाली हैं। उन्होंने कहा है कि कार्यकर्ताओं के साथ राज्य के मुद्दों पर भी आज चर्चा होनी है। इसमें मुख्यमंत्री और राज्य के मंत्री भी मौजूद रहेंगे। आगे की चुनावी रणनीति पर भी चर्चा होगी। कुमारी शैलजा ने यह भी कहा है कि बीजेपी के बड़े नेता नंद कुमार साय के बाद दूसरे नेता भी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं और कांग्रेस सरकार ने जो काम किया है उसे और बीजेपी के 15 साल के कुशासन को लोगों को याद दिलाएंगे। और कूनो नेशनल पार्क से एक और दुखद जानकारी सामने आई है, जहां एक और चीते की मौत हो चुकी है। मादा चीता दक्षा पर 2 नरचीतों ने हमला कर दिया था और नरचीतों के हमले की वजह से दीक्षा बुरी तरह से घायल हो गई थी। कूनो में अब तक 3 चीतों की मौत की खबर सामने आ चुकी है। पहले भी 2 चीतों की मौत
साशा को भी हमने गंवाया और अब दक्षा की मौत की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि 2 नर चीतों ने हमला किया और उसके बाद दक्षा की मौत हो गई। और उधर वन मंत्री विजय शाह ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा है कि मादा चीता की मौत के बारे में जानकारी उन्हें मिली है। जंगलों में 8 चीते छोड़े गए हैं, जबकि जंगल में 2 से 22 चीतों की कैपेसिटी है और इन सभी चीतों की नौरादेही और गांधी सागर में शिफ्टिंग की तैयारी भी कर ली गई है। गांधी सागर में चीतों की शिफ्टिंग की तैयारी हो चुकी है और आने वाले 6 महीनों के भीतर ही चीते गांधी सागर में शिफ्ट किए जाएंगे। कूनो में एक और मादा चीता की मौत हुई है, दक्षिण अफ्रीका से लाई गई थी और इस वक्त हमारे साथ वन मंत्री विजय शाह हैं, उन्हीं से बात करेंगे। सर, मादा चीता की मौत हो गई है और ये बताया जा रहा है कि लड़ाई के बीच में उसकी मौत हुई है, लेकिन आपके स्तर पर जो आपकी बातचीत हुई उसमें क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आई हैं? देखिए, अभी जानकारी प्रारंभिक आई है। हम लोगों ने, चूंकि वहां पर नेटवर्क नहीं मिलता है, इसलिए मेरी स्वयं की कोई बात पार्क डॉक्टर से नहीं हुई है। आपके मीडिया के आधार पर मैं कह सकता हूं कि 2 वहां पर मेल थे, एक फीमेल थी, उनके आपसी झगड़े में उसकी डेथ हुई है। जानवरों में ये आम चीज है और आपसी एरिया के लिए ये इस तरह की घटनाएं आम। लेकिन सर, इससे पहले भी चीतों की मौत वहां पर हुई है, तो इसको लेकर कोई और तैयारियां की जा रही ताकि जो चीते वहां पर हैं उनको मरने से रोका जा सके, और शिफ्टिंग को लेकर कोई तैयारी है क्या? देखिए, जो डेथ हुई है वो बहुत सबकी जानकारी में है। जी। दुनिया का सबसे बड़ा काम हमने किया जी। और बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने और वहां के जो एक्सपर्ट्स ने कहा कि इनका सर्वाइवल रेट 50% होगा। जी। लेकिन हम दावे के साथ कह सकते हैं अगर 2-3 गए हैं तो 4 आए भी है। जी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा सर्वाइवल रेट आज भी 110% से ज्यादा है। पीएम हो चुका है उसके। अब पीएम की जब रिपोर्ट आएगी अभी तो टेलीफोन ही नहीं लग रहा है। जी। लेकिन सामान्य थे वो आपसी रंजिश की मैटर है। तो वन मंत्री विजय शाह का यही कहना है कि जो लड़ाई हुई है उसकी वजह से मादा चीता की मौत हुई है, लेकिन शुरुआती स्तर पर जो शिफ्टिंग की तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं और आने वाले 6 महीनों के भीतर गांधी सागर में तमाम जो कुछ चीते हैं जिनकी संख्या बढ़ेगी उनको वहां पर शिफ्ट किया जाएगा। कैमरामैन मोहसिन के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18 भोपाल। उधर पुलिस नक्सली मुठभेड़ के दौरान अनुकरणीय साहस का परिचय देते हुए देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान अर्पित करने वाले उप निरीक्षक दीपक भारद्वाज, प्रधान आरक्षक सोढ़ी नारायण और एसटीएफ प्रधान आरक्षक श्रवण कश्यप को मरणोपरांत दिल्ली में वीरता सम्मान से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति ने तीनों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हम सब उनकी वीरता को सलाम और उनके परिवारों को नमन करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। उसी समय की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शहीदों को नमन करते हुए, सम्मान करते हुए आगे बढ़ते हैं। अंबिकापुर से अगली बड़ी खबर है जहां 3 युवकों को ट्रैक्टर ने टक्कर मारी है। हादसे में तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इन्हें भर्ती करवाया गया है। इलाज के दौरान एक युवक की मौत की जानकारी और जबकि 2 घायल युवक हैं जिनका इलाज लगातार चल रहा है। दरिमा थाना के ग्राम ईर गांव की पूरी घटना है। अंबिकापुर से खबर आपको बता रहे हैं। गंभीर हादसा, 3 युवक बुरी तरह से घायल हुए। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इन्हें भर्ती करवाया गया। एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई जबकि 2 लोग अभी भी इलाजरत हैं। और इधर राजनांदगांव के जिला परिवहन कार्यालय में मंगलवार को हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब परिवहन विभाग की उड़न दस्ता की टीम द्वारा पकड़े गए ओवरलोड परिवहन करते मालवाहक को छुड़ाने हुज्जी विधायक चन्नी साहू आरटीओ ऑफिस पहुंचे तो इस दौरान परिवहन विभाग के अधिकारियों से चालान जमा करने को लेकर उनकी जमकर बहस हुई। लेकिन नियमों का हवाला देते हुए अधिकारियों ने जब वाहन छोड़ने से मना कर दिया तो विधायक चन्नी साहू ने अपने गले की चेन अधिकारी की टेबल पर रख दी। कहा कि इसे बेचकर चालान की राशि जमा कर लो, बचे हुए पैसे मुझे लौटा देना। कि जो रसीद काटी थी कोई महिला अधिकारी हैं, उससे बात की तो रसीद पैसा पटाना पड़ेगा। मैं पैसा नगद पैसा नहीं रखी थी तो मैं अपना चैन निकाली और दे दी। जितना चैन को बेच देना और जितना पटाना है उसमें काट लेना, बाकी पैसा मेरे को वापस कर देना बस।
इधर गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर जिले के लोहरसी गांव में रहने वाले एक परिवार शासन प्रशासन से अपने बच्चे के इलाज कराने की गुहार लगा रहा है। दरअसल परिजन 12 साल के एक लड़के शीतल को बांध कर रखने को मजबूर हो रहे हैं। परिजनों ने यह भी बताया कि शीतल बचपन से ही कमजोर है। खुले में रखने पर वो बार बार घर से भाग जाता है, कभी तालाब में चला जाता है, कभी चलती गाड़ी के सामने आ जाता है। और मलाल इस बात का है कि अगर समय से बेहतर इलाज इसे नहीं मिल पाए तो शायद सेहत आगे सुधर नहीं पाएगी। दर्द ये भी है कि 80% दिव्यांग होने के बाद भी शीतल को किसी तरह की सरकारी मदद नहीं मिल पाई है। शीतल योजनाओं के लाभ से भी वंचित है। परिजन खुद भी बेहद लाचार हैं। कंधे पर दिव्यांग बेटी के बोझ झेलकर जीने को मजबूर हैं। 10 साल हो गए रहे होते, जैसे अपंग रहते हैं। हम भाग गए थे और जैसे कि हम रस्सी बांध के रखता, कपड़ा लत्ता मोटर गाड़ी सेंक देते, कोयला जैसे रद्दम रहेंगे तो कोई आदमी पहचान के आदमी होते पकड़ाते, निर्भग थे। आधार कार्ड नहीं है, ना राशन कार्ड नहीं है। इलाज करा सब कैसे तो और हालत इलाज अब इलाज अब ताकत तो नहीं है साहब। पानी आगे के भी वाला पता नहीं रहा है कि कोई भी चीज मतलब क्षति हो सकते तो ना चीज लोग वहाँ पकड़ लेते थे। कारण से वो मतलब ये मन बांध के रखेल पड़े हैं। शासन से क्या मिला था? कुछ भी नहीं मिला थे, चावल भी नहीं मिल पाते है और आधार कार्ड वगैरह भी नहीं बन पाए है। हम अभी जैसे जानकारी मिली उस हिसाब से इसका अभी आधार कार्ड भी नहीं बना है। तो सबसे पहले तो हम अपने सरपंच और हमारे जो भी करारोपण हैं उनके माध्यम से इनका आधार कार्ड बनवाएंगे। उसके अलावा शासन से जो भी संभावित लाभ हो सकते हैं अलग अलग योजनाओं के, हम उसको प्रदान करने की पूरी कोशिश करेंगे। रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां यूनिपोल घोटाले को लेकर बीजेपी पार्षद दल का आज प्रदर्शन देखने को मिलेगा। बीजेपी पार्षद दल के प्रदर्शन में बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल रहेंगे। दोपहर 12 बजे भाजपा पार्षद दल नगर निगम का घेराव करने के लिए निकलेगा, जबकि 27 करोड़ के होर्डिंग्स घोटाले को लेकर यह आंदोलन निगम का घेराव कर आयुक्त के नाम कार्रवाई को लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। रायपुर से ही अगली बड़ी खबर, जहां रेलवे स्टेशन में मेगा ब्लॉक की स्थिति लगातार जारी है। 7वां दिन आज इस स्थिति का। आज सुबह 10 बजे से ट्रेनों का परिचालन शुरू होने वाला है और आधुनिकीकरण का काम होने की वजह से मेगा ब्लॉक की स्थिति यहां पर देखने को मिल रही थी। मेगा ब्लॉक होने की वजह से 80 से ज्यादा ट्रेनों पर असर पड़ रहा था। रायपुर से गुजरने वाली कई ट्रेनों की ये स्थिति है कि डाइवर्ट किया गया था। उरखुरा रेलवे स्टेशन से ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया था, लेकिन अब माना जा रहा है कि धीरे धीरे स्थिति सामान्य होगी। और इधर उज्जैन के नानाखेड़ा थाना क्षेत्र में एक मेडिकल की दुकान पर एक महिला के हंगामे करने का वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज देखिए किस तरह से महिला हंगामा कर रही है। महिला ने केमिस्ट की दुकान पर तोड़फोड़ भी की। हंगामे की सूचना लगते ही नीलगंगा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। महिला को समझाने की कोशिश की, लेकिन महिला हंगामा करती रही और तब पुलिस महिला को जबरन उठाकर ले गई। पुलिस ने महिला के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने का केस दर्ज किया। और पिंडरा की अब खबर, जहां सांपों का जोड़ा देखने से लोगों में दहशत का माहौल बना। मरवाही के सिलपहरी में सांपों का जोड़ा मीटिंग कर रहा था और धामिन साहब को मीटिंग करते देख अब काफी लोग वहां पर जमा हो गए। सोशल मीडिया पर यह वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर।